साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज लालपानी और यहाँ की कुछ विशेष जानकारी जो अब ये नया सत्र शुरू हुआ है, इसमें कितने बच्चे हैं, कितने विद्यालय में टीचर्स हैं, प्रवक्ता हैं, क्या क्या कमी है, इन तमाम चीज़ों पर हम आपको जानकारी देंगे। और शासन प्रशासन, विद्यालय शिक्षा निदेशक और तमाम जो है ये शासन प्रशासन को भी अवगत कराएंगे। विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी शिक्षा है, इसको किस तरह से बेहतर किया जाए और ख़ासकर जहां विद्यालय में बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं, प्रशिक्षित शिक्षक हैं और ऐसे में विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा होना चाहिए और शिक्षकों की पूर्ति पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान लालपानी में एक राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज जो है उसके बाद अपना भवन है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बहुत बेहतर रूप में है और प्रधानाचार्य यहाँ पे वंदना भारद्वाज जो है वो बहुत ही मशक्क़त के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और विद्यालय में अनुशासन हर चीज़ पर उनका ध्यान है। आप देख लें कि यहाँ पे ये सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, चाहे वो प्रसाधन केंद्र हो या पानी की व्यवस्था, भोजन किचन के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो भी यहाँ पे बेहतर रूप में साफ़ सफाई के साथ और गुणवत्ता के साथ मिलता है। तो ये एक बेहतर प्रयास यहाँ पे प्रधानाचार्य जी का है और लगातार वो अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत प्रयासरत रहती हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है वो, ऐसा थोड़ी। इस समय हम प्रधानाचार्य जी के कक्ष में हैं और जी मैडम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और प्रयाग न्यूज़ जो है लगातार जो है विद्यालय शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए और कुछ न कुछ सुझाव और तमाम जो है प्रधानाचार्य, शिक्षक और बच्चों से भी रूबरू होता है। और ये विद्यालय जो है, जो 3 वार्ड है यहाँ, वार्ड 1, 2, 3, ग्रासनगंज से लेके आपका सने तक, इस क्षेत्र में एकमात्र जो है राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज है और विगत कुछ वर्षों में विद्यालय ने काफ़ी प्रगति की है। बच्चों का जो परसेंटेज है यहाँ पे, उनकी परीक्षाओं का, वो भी काफ़ी अच्छा है। और इस तमाम जानकारी जो है अब हम बात कर रहे हैं मैडम से, वंदना भारद्वाज जी प्रधानाचार्य हैं। जी, अभी जो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हम बधाई देंगे कि आपके अल्प कार्यकाल में विद्यालय में काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शिक्षकों की क्या स्थिति है, प्रवक्ता और जो हाई स्कूल तक के जो टीचरों में कितनी कमी है, किस तरह से आप व्यवस्था को देख रहे हैं? धन्यवाद कुकरेती जी। जी, जहाँ तक हमारे एलटी में पदों का सवाल है, तो मेरे यहाँ सभी पद पर जो है शिक्षिकाएं हमारी कार्यरत हैं। 7 पद स्वीकृत हैं सहायक अध्यापक एलटी में। तो सभी सब्जेक्ट्स में मेरे पास टीचर्स हैं और इंटर लेवल पर प्रवक्ता के 5 पद हमारे सृजित हैं, जिनमें से 3 पदों पर हमारे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित में मेरे यहाँ नियमित जो है प्रवक्ता हैं, काम कर रहे हैं। और 2 पद हमारे रिक्त हैं, इंग्लिश और हिंदी लेक्चरर का पद मेरे यहाँ रिक्त है। और बायो का जो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान है, उसका सब्जेक्ट तो यहाँ पर होगा। हमारे यहाँ पद स्वीकृत नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन के लिए जो है हम पढ़ा रहे हैं जी। और जो हिंदी इंग्लिश में भी हमारे पास पद रिक्त है, जो प्रवक्ता नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन वैसे तो मैडम, एलटी के टीचर्स, वैसे मैडम जो है इंटरमीडिएट में बायो पढ़ाने के लिए भी एमएससी बीएड होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जो मानक है उसका, और क्योंकि प्रवक्ता का पद है
उसमें फ़िलहाल अभी हमने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसकी सूचना हमने बीओ सर को भी दी है। जी। एक सेवानिवृत्त जो है प्रवक्ता जीव विज्ञान है श्रीमती उमा रावत, अच्छा, वो मेरे यहाँ बच्चों को पढ़ाने के तो लिए सेवानिवृत्त यहाँ पर किस बेस पे आ रहे हैं पढ़ाने के लिए वो? बिना किसी उसके जो है अच्छा, वो कोई निःशुल्क शुल्क पढ़ा नहीं रही है। हैं। हाँ, वो अब तो स्वेच्छा उन्होंने से वो तो उन्होंने तो निःशुल्क पढ़ा करके एक बच्चे का जो रोजगार मिलता है वो भी छीन दिया है। नहीं, वो सिर्फ हमारी अपनी मैं व्यवस्था जनरली है कर रहा हूँ कि- एक बात, वैसे आप अन्यथा न ले इस बात नहीं, को। वो बहुत नियमित नहीं, मतलब फ़िलहाल ये है जैसे अगर कोर्स उनका जैसे 2 महीने वो आ रही हैं, जी। हमने उनको रिक्वेस्ट की है तो कम से कम कुछ गाइडेंस जो है वो बच्चों को दे पाएंगी। जी। मतलब टीचर्स तो नहीं आपने होने से- आपने जो है जो शिक्षा निदेशालय है, जो हमारे प्रभारी शिक्षा ये अधिकारी हैं पौड़ी में, जो इस व्यवस्था को दे, उनको आपने यहाँ पे इसकी जानकारी तो दी होगी कि हमारे पास बायो का सब्जेक्ट के जो है टीचर्स ये प्रवक्ता नहीं है। हाँ, बिल्कुल रेगुलर जो है स्वीकृत और रिक्त पदों की सूचना ब्लॉक लेवल पर भी जाती है, ब्लॉक लेवल से जो है आगे भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तो पर वो सूचना रेगुलर यहाँ पे लगातार पद जाती है। सृजित क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें फिर, जब विद्यालय में बायो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी है? जिस तरह से उन्होंने ये रसायन विज्ञान में प्रवक्ता नियुक्त किया है, भौतिक में किया है और गणित में किया है, तो इस तरह से बायो में भी उनको करना चाहिए था। हाँ, जब विद्यालय का देखिए जिस समय उच्चीकरण हुआ है जी। तो उसमें नियमानुसार जो है 5 पद स्वीकृत हुए हैं पहले। जी। और ये पदों का सृजन जो है छात्र संख्या को देख करके भी होता है। जी। अभी मेरे यहाँ इंटर लेवल में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं, कम है वो तो, ठीक है वो। इसके बाद भी हमने लेकिन जो अगर है- बच्चा यहाँ पे कोई बायो सब्जेक्ट ले रहा है, तो अगर 2 बच्चे भी हैं जूलॉजी बॉटनी वाले, तो उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक तो चाहिए। हाँ, तो ये अब ये शासन स्तर का जो है जी। ये तो आपने इसकी कंप्लेंट तो दे दी होगी आगे? नहीं, हमने सूचना लगातार अच्छा, जो है जी। सूचना विभाग अच्छा, के दूसरा स्तर पर मैडम- हमसे मांगी जाती है, हम लोग देते रहेंगे। अच्छा, दूसरी यहाँ पे जो है हाई स्कूल में तो सब शिक्षक पूर्ण आपके पास, निचली क्लास में तो सभी हैं पूरे। जी, जी। अब जो यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा की जो यहाँ पे एनजीओ के थ्रू यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, तो जिस तरह से पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर साइंस है, एक सब्जेक्ट है अलग, और इस तरह से जो है राजकीय विद्यालयों में भी जहाँ पे 10+2 की शिक्षा दी जा रही है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के द्वारा, तो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है ही नहीं क्या अभी, या कुछ जगह है? नहीं, विषय के रूप में नहीं है, विषय के रूप में नहीं है, ये बेसिक कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर। कंप्यूटर की है कि कंप्यूटर साक्षर बच्चे बन जाएं, कुछ जी। और भी चीज़ें सीख सकें, तो हमारे ही टीचर्स जैसे विज्ञान वाले टीचर्स हैं, जी। गणित के टीचर्स हमारे उनको लेते रहे हैं। जी। ये जैसे एआईएफ की बात है, जैसे आपने एनजीओ की बात की, जी। तो महानिदेशक सर के लेवल से ही एआईएफ। अच्छा, ये जो एनजीओ के थ्रू जो बच्चे जो यहाँ पे टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, या उनका जो ये वेतन मात्र क्या है, मानदेय 5,000 रुपये है सिर्फ? हाँ, ये एआईएफ का अपने स्तर पे है, उससे अच्छा। हमारा कोई संबंध अच्छा, नहीं वो है, प्राइवेट कुछ कंसर्ट है नहीं, उसमें? उनका अपना ही है, जी। अपने आप ही वो डिप्यूट करते हैं, अच्छा, और ये सब उनकी अपनी व्यवस्था तो है। ये इसमें एनजीओ हमारा है, कुछ नहीं एक एनजीओ के थ्रू हो रहा है सब काम है। एनजीओ ही है, और ये हमने इनका चयन नहीं किया जी। ये ऊपर से ही। अच्छा, ये आपको उनको ऊपर से? विद्यालय मिले जी, हैं, उन्होंने जी। हमें बताया कि एआईएफ जो है ने हमें डिप्यूट किया है, वो जी। अपना वहाँ से पेपर्स वो लाए हैं कि भाई हमने यहाँ आपके विद्यालय में कंप्यूटर की बच्चों को हमने शिक्षा देनी है। तो ये क्या ऊपर अभी से आपके ही- संज्ञान में कुछ है कि ये जो राजकीय जो विद्यालय शिक्षा है, इसमें 10+2 में कंप्यूटर साइंस का कोई प्रावधान नहीं है, या इस तरह से एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए सरकार का अभी कोई इस तरह से कोई जियो नहीं बना है? हाँ जी, ये तो ऊपर के ही लेवल का जो तो इसी का परिणाम है कि लोग जो हैं सरकारी विद्यालयों में जो अच्छे आर्थिकी वाले लोग हैं, या जो समझदार लोग हैं, आर्थिकी जरूरी नहीं, कुछ समझदार लोग हैं, वो किसी भी तरह से जो है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए पब्लिक स्कूल या गुरुराम राय है या कॉन्वेंट है, जहाँ पर कि उन्हें कंप्यूटर साइंस की भी पूरी व्यवस्था मिलती है। नहीं, अब इसमें देखिए हमारे यहाँ ना जैसे कंप्यूटर नहीं है, 9th-10th में आईटी विषय हमारे कुछ विद्यालयों में चल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी, भले ही वो मेरे विद्यालय में नहीं लेकिन है। ये राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। शायद मेरे को लग रहा है कोटद्वार में भी है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जो बाजार में सबसे बड़ा आज भी बहुत स्ट्रेंथ है उसमें। पर कुछ और- विद्यालयों में हमारे उत्तराखंड जो हमारी ये शिक्षा तो परिषद आप लोगों ने इसमें आगे कुछ मतलब जो है रिक्वायरमेंट दी है वहाँ पर कि इस तरह से, मतलब जब कोई बैठक होती है विद्यालय शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, कि सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, लड़कियों की शिक्षा, अब जहाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात हो रही है, लड़कियों को और बेहतर जीवन स्तर देने की बात की जा रही है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। हाँ, नहीं देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी और शिक्षा भी आज साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 जी। है, इसमें वोकेशनल एजुकेशन जो है, व्यावसायिक शिक्षा जी। को बहुत ही प्रमुखता दी गई है।
कि बच्चे हमारे स्किल्ड हों। नहीं, लेकिन वर्तमान में हम जिस विद्यालय में यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्यावसायिक तो दूर रहा है, यहाँ पे तो अभी जो जनरल शिक्षा है वो भी पूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर आपका प्रयास है, आप प्रयास कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कंप्यूटर के लिए संविदा पर एक एनजीओ को जो है पूरे राज्य के अंदर एक किस्म से ठेका दे दिया है, ठेका ही कहेंगे उसे हम, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है। और तो इस तरह से तो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। देखिए, मैं तो कहूँगी कि बहुत इतना निराशाजनक भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि भले ही हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है जी, तो उसके लिए ये सोचा गया कि कम से कम बच्चा एक कंप्यूटर लिटरेसी उसको हो जाए। नहीं, लेकिन जैसे मैडम अगर कंप्यूटर पढ़ाने के लिए बीसीए वाला यहाँ पर आए, एमसीए वाला यहाँ पर आए, और एक जो है थ्रू जो है एक बीएड के द्वारा यहाँ पर आए, तो और बेहतर रूप में कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दी जा सकती है। आप ठीक कह रहे हैं, भविष्य में हो सकता है जैसे जब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स जो है स्कूलों में चलने लगेगा तो निश्चित रूप से बीसी नहीं, हम जो फॉर्मेलिटी अभी हम सिर्फ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा में एक अपनी एक किस्म से फॉर्मेलिटी या एक किस्म से ये जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस तरह से एनजीओ के थ्रू हमने कंप्यूटर शिक्षक को भेज दिया, इस तरह से कर दिया कभी। लेकिन एक जो बेसिक मतलब जो है बुनियादी तौर पे अगर शिक्षा को मजबूत करने की बात की जाए तो कंप्यूटर की शिक्षा के लिए एमसीए कम से कम जो है इंटर वालों को पढ़ाए कंप्यूटर, और जो बीसीए एमसीए हैं जो उस कंप्यूटर की शिक्षा को जिन्होंने पूर्ण हासिल किया है, तो उससे जो बच्चे यहाँ से कंप्यूटर सीख के निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे उनको एक बेहतर जो है ये रास्ता मिलेगा। हाँ, हो सकता है विभाग के पास ऐसी योजनाएं हैं, धीरे धीरे बहुत जो है ये एग्जीक्यूशन इन योजनाओं का होगा तो ये संभव है कि आगे कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो है वो करिकुलम में समय। आपने अभी बताया था यहाँ पर कि ये आर्ट भी यहाँ पर है, आर्ट कला को यहाँ जो है कला हाई स्कूल से या इंटर से है? हाई स्कूल से शुरू यहाँ पे कला सब्जेक्ट है क्या? नहीं, सब्जेक्ट कला नहीं है, कला नहीं है, पद सृजित नहीं है। अच्छा, पद सृजित नहीं है। हाँ, और अगर बच्चा चाहता तो हम रामनगर अपने बोर्ड से जो है अनुमति लेके सब्जेक्ट को हम शुरू कर सकते। नहीं, लेकिन उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर तो चाहिए, फिर शिक्षक चाहिए। हाँ, तो हमारे पास इन्हीं में से ऐसे टीचर्स भी हैं जिनका बीए में आर्ट है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो टीचर जो है वो जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं अधिकृत हुआ है, बेसिक तो उसकी जिम्मेदारी वही है। हाँ, तो फिलहाल जैसे कला, इसीलिए अभी कला विषय हमने दिया नहीं क्योंकि पद सृजित नहीं है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है। और विद्यालय की कोई ऐसी समस्या आपकी जिसको हम आपके शिक्षा निदेशक या प्रशासन शासन को पहुंचाएं जिससे कि यहाँ पर और बेहतर रूप में कुछ? मुख्य यही है कि हमारे टीचर्स जो है हमारे पास पूरे हों, स्टाफ पूरा होगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हम सारी एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। फिलहाल अभी भी हम सारी एक्टिविटीज़ को बहुत सुचारू हम चला रहे हैं जी। तो टीचर्स हमारे पूरे होंगे, बाकी तो वैसी कोई बहुत बड़ी वैसी समस्या नहीं है। सब पेयजल भी हमारे पास है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ है, कंप्यूटर्स भी हमारे यहाँ हैं। तो बाकी ये थे हमारे साथ बंदना भारद्वाज जो यहाँ पे प्रधानाचार्य हैं राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज में, और हमने काफ़ी कुछ उनसे जानकारी ली है। और उत्तराखंड शासन प्रशासन से हम अपने प्रयाग न्यूज़ के माध्यम से जनहित में यही निवेदन करते हैं कि बालिका विद्यालय खासकर जहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जो महिला हैं और वो खुद जो है शिक्षा के क्षेत्र से उन्होंने बड़ी क्रांति करी है और आज इस राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं, तो ज़रूरी है कि बालिकाओं की शिक्षा को लेकर शासन प्रशासन को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जहां यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा की बात है तो यहाँ पे सिर्फ संविदा पर किसी कंप्यूटर प्रशिक्षित 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम के किसी भी युवा को या युवती को जो है विद्यालयों में कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए रखा गया है, वो भी एनजीओ के थ्रू। तो इस तरह से तो न तो युवाओं का भविष्य बन रहा है, न यहाँ पे जो है सरकारी व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप में शिक्षक मिल पा रहा है। तो उत्तराखंड शासन को चाहिए कि जो ठेकेदारी प्रथा है, एनजीओ हैं, इनके थ्रू उत्तराखंड की शिक्षा ही नहीं अन्य व्यवस्थाओं को भी, अन्य विभागों को भी इस तरह से एक बेकार और बेगारी के रूप में स्थापित न किया जाए। और नियमित जो है शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में होनी चाहिए, चाहे वो कला विषय हो या कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर विषय हो। इसी तरह से हम और जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे और उम्मीद की जाती है उत्तराखंड शासन प्रशासन से, खासकर विद्यालय शिक्षा निदेशक से,
कि बालिका विद्यालय जहाँ भी हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, उनमें शिक्षा को आज के आधुनिकतम शिक्षा जो साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा है, कंप्यूटर साइंस है, इसको उचित रूप में व्यवस्थित किया जाना बहुत ज़रूरी है।